तो अभी जो मैं बयान देने वाला हूं उसका अंग्रेजी में हेडिंग होगा। हेडिंग विल बी स्वामी ओम जी चैलेंज्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन मिडनाइट मूव। हिंदी में उसका शीर्षक होगा स्वामी ओम जी ने संविधान की समीक्षार्थ सुप्रीम कोर्ट को ललकारा। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स आदि सभी लोगों को संबोधित करते हुए अन्याय विरोधी ओम जी महासंघ तथा अन्य 51 वैश्विक संस्थाओं के संस्थापक व अध्यक्ष तथा बिग बॉस शो के सुपर हीरो मैं यानी स्वामी ओम जी ने बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ दिलवाने हेतु राज्यपाल वजुभाई वाला को शाबाशी सहित प्रधानमं63 आदि सभी भाजपाई वरिष्ठतम नेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें कहा कि राज्यपाल ने संविधान की धारा 163 के मुताबिक ही बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि कांग्रेसी रंडीबाज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अवैध रूपेण सुप्रीम कोर्ट को खुलवाकर पूरी रात अवैध रूपेण बहस करते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। जैसे दिनांक 30 जुलाई 2015 को पूरी रात सुप्रीम कोर्ट में अवैध रूपेण बहस करके मुंबई सीरियल किलिंग्स के व धमाकों के दोषी व आतंकी याकूब मेमन को बचाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से अभी भी आज भी इन लोगों ने ये काम किया है। उपरोक्त रूपेण सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का अनुच्छेद 163 की लोकतंत्र की हत्या करने वाले जजों की निंदा करते हुए अगली सुनवाई का विरोध करने हेतु स्वामी ओम जी ने भी खुद को इम्प्लीडर यानी पक्षकार बनकर कांग्रेस की उपरोक्त अवैध याचिका को खारिज कराने हेतु याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। उल्लेखनीय है कि स्वामी ओम जी के व कांग्रेस के पुराने वकीलों को कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के सहयोग से तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के सहयोग से ही सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जजों सर्वश्री दीपक मिश्रा, अशोक भूषण, AK सीकरी, SA बोबड़े उनके संबद्ध राज्यों को हाईकोर्ट का जज बनवाया था। इसीलिए कल रात में ISI एजेंट्स कांग्रेसी वकीलों ने कांग्रेसी CJI को डरा धमकाकर उपरोक्त कांग्रेसी जजों को 3 सदस्यीय बेंच बनवाकर कोर्ट नंबर 6 में सारी रात अवैध रूपेण बहस कराकर सभी भारतीयों को सारी रात जगाने का अपराध करते हुए तथा सुप्रीम कोर्ट परिसर में कांग्रेसियों द्वारा पूरी रात को प्रदर्शन करने की छूट देकर तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके एवं राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठियों को पेश करने के लिए विधायकों की लिस्ट को जमा करने हेतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मजबूर करके केंद्र सरकार को मजबूर करके सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की तथा लोकतंत्र की हत्या की है, जिसकी सजा उन्हें भी भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि संविधान की धारा 163 के अनुसार राज्यपाल को प्रदत्त विशेषाधिकार युक्त आदेश की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। इससे पहले भी सरकारिया आयोग के सिफारिशों के आधार पर मुंबई केस आदि के माध्यम से राज्यपाल के विशेषाधिकार का हनन करके भारतीयों के साथ व कार्यपालिका के साथ बारंबार अन्याय किया गया है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी द्वारा स्वामी ओम जी पर कराए गए जानलेवा हमलों सहित लूटपाट करने वाले FIR नंबर 71/2009 थाना लोधी कॉलोनी अंडर सेक्शन 307, 397, 120B, 34 IPC वाले केस में भ्रष्टतम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साउथ दिल्ली पूजा तलवार साकेत कोर्ट द्वारा पीड़ित स्वामी ओम जी की गवाही आज तक नहीं ली गई है, जबकि 2008 का ये केस है और अभी भी वो लेने से मना करते हैं। उसके खिलाफ स्वामी ओम जी ने सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन लगाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो इस तरह से MM से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक न्याय की हत्या करते हैं और अन्याय करते हैं। जब स्वामी ओम जी जैसे योद्धा और न्यायप्रिय व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ में क्या हो रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए स्वामी ओम जी ने सभी भारतीय नागरिकों से और पीड़ितों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि सुप्रीम ये न्यायपालिका के द्वारा लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो किए गए अन्याय हैं, उन सभी अन्याय करने वाले अन्यायी व भ्रष्ट जजों के
वह पुलिस वालों के ऊपर हमेशा जानलेवा हमला करने की अपील भी स्वामी ओम जी ने पब्लिक से की है, ताकि इनको सबक मिल सके और इस तरह से अन्याय नहीं कर सके और कानून की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए जो रात रात भर अवैध रूप में ये जो कोर्ट खोल करके चलाते हैं, भारतीयों को, सभी भारतीयों को जगाते हैं, ये काम दोबारा न कर सके। अरे भाई, तुमको यदि न्याय से इतना ही प्यार है तो तुम भगवान राम से बड़ा तो कुमार स्वामी या कांग्रेस राहुल गांधी नहीं हो सकता ना। तुम भगवान राम के लिए रात रात भर कोर्ट हियरिंग करो और भगवान राम को टार से निकाल करके महल में बैठाओ। तुम तो फिर भी आलीशान एयर कंडीशन कोठियों में तुम रह रहे हो और भगवान राम टाट में बैठे हुए हैं। तो ये अन्याय तुमको यदि न्याय जरा सा भी 1% भी तुम्हारे अंदर न्याय प्रियता है तो भगवान राम के मामले में जजमेंट देकर के भगवान राम का श्री राम मंदिर बनाओ। हम तो बना ही लेंगे। तुम यदि भगवान राम के खिलाफ भी आदेश करोगे तो भी हम बना लेंगे, क्योंकि माइट इज राइट संविधान में लिखा है, ताकत को प्रणाम है और हमारे पास ताकत है। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, हम अपने आराध्य का मंदिर हम बनाना जानते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हमको मजबूर मत करो कि हम हिंसा करें। हम हाथ जोड़ कर कभी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमको यदि न्याय से प्यार है, तुम इन आतंकवादियों के लिए, याकूब मेमन जैसों के लिए तुम सारी रात कोर्ट खोल करके तुम सुनवाई कर सकते हो, तो भगवान राम के लिए सुनवाई करके तुम भगवान राम का मंदिर यहाँ बनाओ। तो इससे तुम्हारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुम तब तक यहाँ पर रहोगे, आज नहीं कल तो तुम सब रिटायर होने वाले हो। उसके बाद प्रकोपित हिंदू ही तुमको परेशान करेंगे। उससे उस परेशानी से बचने के लिए तुम नकली हिंदू भी हो तो कम से कम हिंदू नामधारी तो हो। कम से कम भगवान ने जो तुमको इतनी शक्ति दी है उसका तुम कर्ज तो चुकाओ। तुम अपने, हमारे यहाँ कहा गया है पितृदेवो भव, भगवान श्री राम हमारे पितृदेव हैं, हम उनके वंशज हैं, तो उस कर्ज को तुम उतारो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। तो भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मुझे इस संबंध में और भी बयान अभी देने हैं, इसलिए मैं अभी अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।